नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे निज स्वरूप को परम रस में भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा सुमन को पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय अपने चल रहा है। स्वानुभव की कला बताते हुए बहन श्री अभी तक प्रयत्न करने पर भी क्यों नहीं हुई, पुरुषार्थ में क्या खामी रह गई या पुरुषार्थ विपरीत दशा में है, सारा एक एक प्रश्न का समाधान बहन श्री ने बहुत ही अद्भुत किया है। बहन तो बहन थे ना, आत्मज्ञानी, आत्मा अनुभवी और आत्मा के अंदर में बहुत 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 समय तक दिन में एक दो बार शुद्धोपयोग आ जाना या एक दो बार ध्यान में चले जाना। ध्यान में चले जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि भरत में है कि विदेह में है। इतना अंदर से इतना ऊंडाण और बाहर से इतनी उदासीन था। अद्भुत जीवन था उनका, बहन का अनुकरणीय है जीवन, जीवन में उतारने लायक है। बहन के तत्व चर्चा है, पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान। कल 571 हो गया था, 572 अपन लेते हैं कि राग के कर्तृत्व की बुद्धि मिटाना तथा राग द्वेष नहीं करना, ये दोनों बातें ज्ञान में बैठ जाती है, परंतु शुद्धात्मा का आलंबन लेने की बात का तो भाव ही समझ में नहीं आता। फिर प्रयोग कैसे करें? क्या कहा कि राग के कर्तृत्व की बुद्धि का मिटाना तथा राग द्वेष नहीं करना। क्या कहा? राग के कर्तृत्व की बुद्धि का मिटाना और राग द्वेष का नहीं करना। ये दोनों बातें तो ज्ञान में बैठ जाती है, हम सुनते हैं तो हमको समझ में आती है, परंतु शुद्धात्मा का आलंबन लेने की बात का तो भाव ही समझ में नहीं आता। फिर प्रयोग कैसे करें, बोलो। तो बहन से समाधान देते हैं कि शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तृत्व नहीं छूटता। हमको लगता है ना कि हम करता नहीं है। जो अकर्ता का शुद्धात्मा का आश्रय ले वह अकर्ता रूप से ज्ञायक रूप से परिणमता है और तब उसे वास्तविक अकर्ता बना आता है। उसे समझ में भले ही ऐसा लगे कि मैं इस परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, राग का कर्तृत्व छोड़ दूं, परंतु उसका कर्तृत्व नहीं छूटता है, क्योंकि ज्ञायक का आश्रय ले और अकर्ता रूप से परिणत हो तभी कर्तृत्व छूटता है। परद्रव्य का और राग का कर्तृत्व छोड़ना वह तो सरल है, ऐसा उसे बुद्धि में लगता है, विचार में भी ऐसा आता रहता है कि मैं परद्रव्य का या राग का कर्ता तो नहीं हूँ, परंतु वह विचार में ही रहता है। वस्तुतः उसे राग का कर्तृत्व नहीं छूटता। शुद्धात्मा के आलंबन बगैर सच्चा अकर्तापना नहीं आता। शुद्धात्मा स्वयं है, उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। राग के पर्याय का वेदन होता है, इसलिए वह पकड़ में आती है कि यह राग की पर्याय है और बुद्धि में मानता है कि मैं इसका कर्तापना मान रहा हूँ, परंतु जो ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा स्वयं है उसे नहीं पकड़ पाता। राग और ज्ञान दोनों साथ होते हैं
उनमें से राग को पकड़ता है, किंतु उसके साथ रहे हुए ज्ञान को नहीं पकड़ता। स्वयं ज्ञान है, स्वयं शुद्धात्मा ज्ञान स्वरूप ही है, तथापि अपने को छोड़कर सब ग्रहण करने लंबा है करने जाता है। राग के साथ ज्ञान मौजूद है, किंतु उसे पृथक नहीं कर सकता। यह ज्ञान है और ये राग है। वह करना तो सरल है, परंतु अनादि से राग के साथ एकत्व बुद्धि होने के कारण राग से पृथक होना कठिन लगता है। स्वयं ही है उसे खोजने जाना पड़े ऐसा तो नहीं है। जो ज्ञान है वही ज्ञायक है। वो ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वह ज्ञायक का ज्ञान है। ज्ञान लक्षण द्वारा पूर्ण ज्ञायक को ग्रहण कर शुद्धात्मा को ग्रहण कर। जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को ऐसा लगता है कि मैं ही ये पकड़ में, मैं ही ये गाड़ी चला रहा हूँ, वैसे ही दूसरे के कार्य मानो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा इसे स्थूल रूप से पकड़ में आता है। उससे राग सूक्ष्म है, तथापि राग का वेदन होता है, इसलिए उसे ग्रहण करता है, परंतु ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। वास्तव में तो ज्ञान दिखाई दे वैसा ही है। जो जान रहा है वह तू ही है। राग का वेदन हो, उस वेदन को जानने वाला कौन है? वह स्वयं ज्ञात हो ऐसा है, परंतु उसे नहीं जानता। राग से सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए उसका ग्रहण करना कठिन लगता है, किंतु सरल है। सूक्ष्म होकर अपने को ग्रहण करे तो पकड़ में आए ऐसा है। क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तृत्व छूटता ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिनवाणी पढ़ के सारी चीज स्पष्ट तरह से जान ली कि दो द्रव्य की भिन्नता है, दो द्रव्य में अत्यंत भाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, वो जड़ और वो चेतन दो दो द्रव्य अलग अलग है। तो शरीर पुद्गल है और मैं चेतन हूँ। चेतन जड़ को छू नहीं सकता, इसलिए मैं देह का कोई काम नहीं करता हूँ। जब देह का भी नहीं करता हूँ तो परद्रव्य का कोई काम मैं नहीं करता हूँ। इस तरह से जिनवाणी पढ़ के समझ के इस तरह से बोलता है कि शुद्धात्मा का, तो बहन से बोलते हैं शुद्धात्मा के आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तृत्व छूटता ही नहीं है। और उनका प्रश्न यह है कि शुद्धात्मा का आलंबन लेने की बात तो भाव ही समझ में नहीं आती है अभी तक कि शुद्धात्मा का आलंबन लेने का भाव क्या है। हम शुद्धात्मा का कैसे अवलंबन लेवे, क्योंकि हमें शुद्धात्मा तो दिखती नहीं है। रागादिक भाव तो हमें वेदन में आते हैं इसलिए दिखते हैं, और बाहर का ये दिखता है। तो बोला ये तो जिनवाणी पढ़ के समझ लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है ना, बाई रोटी नहीं बनाती। तो ये तो जिनवाणी पढ़ के गुरुदेव से फरमाते हैं इसलिए समझ लिया। लेकिन जब खाना बनाते समय में उसमें जो कर्तृत्व एकत्व भोक्तत्व रहता है, तो कोई समय 2 घंटा ज्यादा लग जाता है, तो इतना फ्रस्ट्रेट बना हो जाता है, इतना कि अरे पूरा दिन चला गया, हम तो पूरे थक गए। पर भाई तू तो वो अभी बोल रहा था कि मैं तो करता ही नहीं परद्रव्य की क्रिया, समझे ना। ये थकान किसकी है कि सहजपने नहीं रहने की है। सहजपने अगर ज्ञातापने रहे तो जिस समय जो कार्य जिस रूप होना है वो हुआ है। एक कार्य के होने में छह द्रव्य पूरे के पूरे रहते हैं। एक कार्य के होने अपने षटकारक से परिणमन करता है। कोई भी एक रोटी बनावे उसके अंदर में रहता है ना, षटकारक से होता है ना, तो छमु कारक रहते हैं एक कार्य होने में। तो अभी और छमु द्रव्य भी रहते हैं वहां हाजरे हजूर विद्यमान। तो अभी अगर एक कार्य का तू कर्ता बना तो छमु द्रव्य का तू कर्ता बनना पड़ेगा। तो अभी तो बोले कि अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बोले कि परद्रव्य को मैं छूता ही नहीं, परद्रव्य की क्रिया करता ही नहीं मैं, है। तो कोई समय खाना बनावे और सब्जी बहुत टेस्टी बने, तो बोले आज तो बहुत ही टेस्टी बनी, तो बोले हाँ देखो मैंने इतनी ध्यान से बनाई, उसमें ये डाला, ये आइटम डाला, वो आइटम डाला। तूने तो बनाई नहीं ना, तूने कहाँ किया, किसने किया ये सब्जी बनाने का कार्य? अरे ये तो 6 द्रव्य की क्रिया थी, ये तो अपने षटकारक से परिणमन करी थी। कौन किए? मैं तो ये गायक त्रिकाली भगवान आत्मा ज्योतिष ही हूँ ना।
ये बात, ये बहन जी बोले कि शुद्धात्मा के आश्रय लिए बिना, कि पहले से पहले ये स्वीकार कर कि मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं एक समय की परिणाम में आता ही नहीं हूँ। जो खाना बनाने का परिणाम हुआ वो परिणाम राग है, आश्रव तत्व है। उसी समय में ये जो जानने वाला परमात्मा बैठा है ये मैं हूँ। तो इसके आश्रय के लिए भी ना कर्तव्य छूटता ही नहीं है। बोले बोलता तो है पर अभिप्राय में तो ये पड़ा रहता है। क्यों थकान लगती है, क्यों परेशानी लगती है। कल एक प्रश्न उठा था कि भाई आप बोलते हो कि ये सब काम, ये शुद्ध खाओ, ये करो ये करो, तो हमारा तो पूरा दिन इसमें ही चला जाएगा, तो हम तो स्वाध्याय के लिए हमको तो टाइम ही नहीं मिलेगा। बोले बोले भाई ये कर इसमें चला जाएगा मतलब क्या है, इसमें तू कौन सा काम कर रहा है। स्वाध्याय तो ये है कि हर समय में तुझे ये ख्याल में रहे कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं परद्रव्य को जानने वाला नहीं हूँ, मैं जाननार हूँ, ऐसा क्या है परमात्मा में हूँ, ऐसा जानने वाला मैं हूँ। बोले शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तव्य छूटता ही नहीं है। भाषा वर्गणा में बोल दो चाहे कि मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अपनी जगह से खिसका ही नहीं। बात तो एकदम 100% सही है, लेकिन फिर जब खुद कोई कार्य करता है और कोई प्रशंसा करता है तो खुश हो जाता है, और अपना मतलब किया हुआ कार्य की अगर कोई प्रशंसा नहीं करे तो बोले ऐसा ही टाइम वेस्ट किया हमने तो 2-3 घंटा, किसी को इतना भी नहीं लगा कि देखो कितना अच्छा हुआ, कितना हो रहा। मतलब ये जो तुझे दुख की फीलिंग होती है ये क्या बताती है कि अभिप्राय में कर्तापना पड़ा है। बाहर में तो बोलता है कि मैं करता नहीं हूँ, परद्रव्य को मैं छूता नहीं हूँ, लेकिन अभिप्राय में पड़ा है। इसलिए अभिप्राय में बाहर से प्रशंसा निंदा जो भी होती है तो यहाँ असर होता है। तो जब शुद्धात्मा का आश्रय लेवे ना तो कर्तापना छूट जाता है। कार्य तो होता है लेकिन मैं करता हूँ ये छूट जाता है। मैं करता हूँ इसका ही बोझा है। इसमें कुत्ते का दृष्टांत दिया है कि जैसे कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे चल रहा है और वो बोलता है मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, बोझा लेके जबरदस्ती का घूमता है। वैसे ही परद्रव्य का कर्ता बनना कि मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैंने आज इतना काम कर दिया है, अगर मैं नहीं हूं तो काम कैसे चले, मेरे बिना करके दिखाओ। अरे तुम्हारे बिना ही चल रहा है प्रभु। ये संसार मान लो 60 वर्ष इस मनुष्य पर्याय में आए हुए, उसके पहले ये जो संसार नहीं चल रहा था। ये भरत क्षेत्र में यहाँ अभी और जैसे हमारे पापा दादा वगैरह रहते थे तब नहीं चल रहा था, तुम नहीं था तब नहीं चल रहा था, और अभी तुम चला जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी तो नहीं चलेगा। किसी के बिना किसी का काम अटकता नहीं है। सब सुचारू रूप में जिस समय में जिस द्रव्य का जिस रूप जिस क्षेत्र में जो भी योग से परिणमन होता है उस रूप ही होता है। कोई इंद्र नरेंद्र जिरेंद्र भी उसे पलटने में समर्थ नहीं है। इसलिए तू तो शुद्धात्मा का आश्रय ले ले। क्या कहा, कर्तव्य छोड़ना नहीं पड़ता है। जब परद्रव्य की क्रिया कैसे नहीं करता हूँ पता चले ना, कैसे नहीं करता हूँ कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मैं तो परिणमन में ही नहीं आता, तो मैं करूं कैसे बताऊं। मेरे में क्रिया है ही नहीं, निष्क्रिय हूं मैं तो, अचलम अचल हूं मैं तो। एक रूप टंकोत्कीर्ण हूं मैं तो, अनादि अनंत बस अस्तित्व रूप है, हयाती रूप है, मेरी सत्ता है जो अनादि अनंत अनंत गुण वैभव से भरा हुआ परमात्मा में हूँ। ऐसा जब स्वीकार, ऐसा आश्रय लेवे तो फिर परद्रव्य का करना रहता नहीं है, क्योंकि सब जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब भिन्न द्रव्य है, और सब द्रव्य अपने में पूरे पूरे हैं, और उनका परिणमन उनका कार्य करने के लिए उनका उत्पाद वे है। इतनी बात जिनवाणी से समझ लेता है, लेकिन आश्रय शुद्धात्मा का नहीं लेता है, समझे ना। जिनवाणी से पढ़ के तो बोल देता है कि मैं इस द्रव्य की क्रिया मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता ये बात बिल्कुल, ये तो सिद्धांत है, महासिद्धांत है। लेकिन जब जब प्रसंग बनते हैं तो ऐसा क्यों लगने लगता है कि अरे हमने किया, अरे आज हम इतना देखो, आज हम उनके साथ गए, उनको ये चीज दिला के लायक था तो उन्होंने थोड़ा सा तारीफ ही नहीं की हमारी। भैया तू कर्ता बन के तारीफ कर मान रहा है, तो अपनी प्रशंसा, किसकी प्रशंसा बताओ, किसकी प्रशंसा। इतने दृष्टांत याद आते हैं मेरे को कि कोई कोई किसी के साथ दो जने मार्केट गए, तो
किसी ने बोला कि अरे मैं जा रहा हूँ, तो बोला अरे मुझे भी ले चलोगे क्या? ले चलूं। अब वो अभिमान से चूकता नहीं है कि मैंने आज उसको लेके गया था, आज ये दिला के लाया, ये किया था। तो बोले देखो उपादान तो उसका था, और निमित्त होएगा तो धर्म द्रव्य होगा। गाड़ी में बैठा के लेके गया तो आकाश द्रव्य की जगह थी, समझे ना। दो दो द्रव्य आपस में गए हैं तो पुद्गल और जीव में क्रियावती शक्ति है, तो दोनों अपने योग्यता के अनुसार गए हैं। हमने क्या किया, बस ये बात है, हमने क्या किया, मैं कहाँ ले गया, मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, कौन सा द्रव्य मेरा है। मैं तो मात्र ध्रुव 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 चेतन 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 संकोचकीर्ण हूं ना। तो मैं तो ये हूँ, तो मैं तो अपने में ही रहा और जानता देखता रहा ना, ऐसा रहा ना। तो ये इस तरह से अपना आश्रय, देखो आश्रय किसको कहते हैं कि शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना हर जब पर्याय परिणमन करती है, तो उस समय हमें ये ख्याल में रहे कि मैं तो ये शुद्धात्मा हूं ना, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, परिणमन में नहीं आता, मेरे में कुछ कमी नहीं है, मैं तो परिपूर्ण भरचक हूँ। तो ये शुद्धात्मा का इस रूप आश्रय लेवे तो पर्याय का कर्ता नहीं बनता। मैं परमात्मा हूँ ऐसा मैं लेके बैठा, और मान लो परिणाम कुछ और परिणमन कर रहे हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि मैं तो ये रहा टिका हुआ रे, परिणाम अपने सत्पने से स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं, तो मैं इसका करता नहीं हूँ। मैं तो मान लो करता कर सकता, तो मैं तो बुद्धिपूर्वक तो मतलब सामायिक करने बैठा या जिनवाणी पढ़ने बैठा, और ये जिनवाणी पढ़ने के 2 मिनट बाद ही मुझे तो कुछ और भाव चलने लगे। तो अगर उस परिणाम का कर्ता मैं हूँ, तो परिणाम तो ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं तो बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय कर रहा हूँ, जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, है। तो फिर ये परिणाम क्यों आ रहे? तब पता चलता है कि अरे मैं तो ये टिक्का है जो हूँ, ये परिणाम तो स्वतः परिणमन करते हैं, अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। सामने वस्तु कोई हो तो वो ही आपके ज्ञान का विषय बने, ऐसा नहीं है। जिस समय में ज्ञान पर्याय में जो परिणमन में होना है, उस समय वो ही होता है। तो इसलिए अपने को पता चल जाता है कि ये बुद्धि पूर्वक का काम नहीं है, ये कि परिणाम को इधर कर लूं उधर कर लूं। बुद्धि पूर्वक का, समझ का, ईमानदारी का कार्य तो है कि मैं तो ये ध्रुव परमात्मा हूँ, ये आश्रय लेना, शुद्धात्मा का आश्रय लेना, यानी मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ। मैं तो आज तक परिणमन में आया ही नहीं, तो मेरे में न विकार हो सकता है, न मैं क्रियाशील हुई नहीं, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं तो एक रूप हूँ मैं तो ये शुद्धात्मा मैं हूँ इस रूप आश्रय लेवे तो फिर कर्तव्य नहीं रहता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। सहजानंद रहूं अविराम, परकृत परिणाम है वो मैं नहीं हूँ। दूर हटो का क्या मतलब है कि उनको करने में जितनी एकत्व बुद्धि है उतनी की उतनी अगर हटाने की है तो वो सेम ही बात है ना। तो इसलिए दूर हटो का मतलब है कि परिणाम मात्र से मैं न्यारा ही हूँ, मैं भिन्न नहीं हूँ। सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन होता है, लेकिन मैं तो एक स्थिर सत्ता रूप हूँ, ऐसा स्वयं का अवलंबन लेना है ना। तो बोले शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तव्य नहीं छूटता। जो अकर्ता का शुद्धात्मा का आश्रय ले, वह अकर्ता रूप से ज्ञायक रूप से परिणमता है। जो परिणाम यह कहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उसने उसका उपयोग स्वभाव की तरफ है, उसका लक्ष्य स्वभाव की तरफ है, तो वह अकर्ता रूप से परिणमन कर जाता है, क्योंकि ज्ञायक तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा है। तो जो शुद्ध पर्याय भगवान आत्मा के आश्रय लेके उत्पन्न हुई, उसको ज्ञायक रूप से मैं हूँ ऐसा अनुभव होके और परद्रव्य का मैं करता हूँ, ये उसको खबर पड़ती है, और तब उसे वास्तविक अकर्तापना आता है। एक प्रश्न है ना कि राग के कर्तृत्व की बुद्धि मिटाना तथा राग द्वेष नहीं करना, ये दोनों बातें तो ज्ञान में बैठ जाती है। इसका उत्तर है ये कि ज्ञान में बैठ जाती है, मतलब तूने जिनवाणी पढ़ के बैठा ली है, जिनवाणी पढ़ के ये बात समझ ली है, बैठा ली है, लेकिन ये कहीं कब जावे कि जब शुद्धात्मा का आश्रय लेवे ना, कि मैं ये देखो मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो परिणमन में ही नहीं आया। तो जब मैं अपने परिणमन को नहीं छूता है, तो परद्रव्य की क्रिया और उसको करना तो बहुत दूर की बात है। शरीर तो पुद्गल है,
अब पुद्गल को अरूपी रूपी को कैसे करेगा, कैसे छुएगा बताओ। विचार करने की बात है। जो द्रव्य परिणमन करता है वो द्रव्य अपनी योग्यता से, अपनी परिणमन शक्ति से, अपने क्षणिक उपादान से उसमें जो कार्य होता है वो होता है। क्योंकि कोई भी द्रव्य के साथ में पर्याय है ही, सब द्रव्य के साथ में। तो अगर अपन उसका काम करेंगे तो फिर उस द्रव्य की पर्याय क्या करेगी बताओ, वो क्या करेगी फिर। इसलिए ऐसे कोई व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन जो मान लेता है ना ऐसे कि मैं तो करता हूँ, मैं तो करता नहीं हूँ, तो बोले शुद्धात्मा का आश्रय लिए बिना वास्तव में कर्तृत्व नहीं छूटता है। जो अकर्ता का यानी शुद्धात्मा का आश्रय ले वह अकर्ता रूप से यानी ज्ञायक रूप से परिणमता है, और तब उसे वास्तविक अकर्ता बना आता है। अकर्ता बना में शांति निराकुलता है ना। उसे समझ में भले ही ऐसा लगे मैं इस परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। देखो बहन श्री सच्ची बात का ज्ञान कराना चाह रहे हैं कि तू इस गफलत में मत रहना कि पढ़ सुन के मैंने जान लिया है कि मैं क्या करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं इनको छू नहीं सकता, मैं इनको कर नहीं सकता हूँ। खाली पढ़ के नहीं, शुद्धात्मा का आश्रय लेके बात करना कि ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये देखो मैं अस्थिर मतलब स्थिर सत्ता रूप हूँ, मैं अपनी जगह से आज तक खिसकता ही नहीं। क्योंकि परिणमन की व्यवस्था पर्याय उत्पाद में ऑटोमेटिक है, हो ही रही है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्वभाव परिपूर्ण है, यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और पर्याय स्वयं नियामक है, स्वयं क्षणिक चक्रवर्ती है, तो उसमें कुछ हेर पार की या करने की जरूरत नहीं है। तो ये शुद्धात्मा के ऊपर इस तरह से आश्रय हुआ तो फिर अकर्ता बना होता। फिर परद्रव्य का क्रिया का मैं करता नहीं हूँ, निष्क्रिय हूँ मैं तो। हाँ। गुरुदेव से फरमाते थे, बोले कि मैं फैक्ट्री चलाता हूँ। बोले साहब फैक्ट्री में अपने लिए थोड़ी चलाता हूँ, 500 आदमी इसके ऊपर काम करते हैं, उनका परिवार चलता है उसके ऊपर, उसके आश्रय से। बोले अच्छा तो एक एक का ही नहीं है, 500 परिवार का खर्चा चलाता है तू। अरे भाई तू कहाँ कहाँ से कर्तव्य तो लेके बैठ गया है। एक ये देह चमड़ी की देह है, उसके अंदर में एक एक परमाणु नहीं, इसमें असंख्यात परमाणु है, परमाणु का स्कंद है वो है। तो उसका एक एक परमाणु सत्य है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, और उन एक एक परमाणु की पर्याय स्वतंत्र है। तो तू एक यहाँ एक क्षेत्र का रहे हुए पुद्गल परमाणु का एक परमाणु के पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। तो तुम कहाँ मान्यता में मान रखता है कि बच्चों को पाला के फैक्ट्री चलाया, व्यापार अच्छे से करता हूँ, मैं कमाता हूँ तो पूरा घर चलता है। भाई बोलती है मैं घर संभालती हूँ तो पूरा घर संभलता है। तो ये सब कर्तृत्व बुद्धि जो अंदर 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 पड़ी रहती है ना, तो बोलेगी ये कर्तृत्व बुद्धि कब छूटे कि ये शुद्धात्मा का आश्रय ले, तो कि मैं तो ये रहा होने योग्य कार्य होता है, होता स्वयं जगत परिणाम बात है। अपने आप परिणमन जिस द्रव्य का जिस रूप जिस क्षेत्र में जिस काल में होना है वो होता ही है। उस समय में हमारी वहां उपस्थिति हो तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमने किया। अगर तुम कर सकते हो, मतलब मान लो बाई रोटी बना सकती है तो बाड़ू की रोटी क्यों नहीं बनाती, बाड़ू की रोटी बना ले। बोले नहीं बनती उसकी, तो क्यों नहीं बनती, मैंने बनाई तो फिर बननी चाहिए ना। उसकी योग्यता नहीं है तो उसकी फिर बनने की योग्यता है, फिर मैंने क्या किया। तो तब फिर कहाँ बना सकते हैं। और मान लो सब कुछ सब व्यवस्थित हो और मान लो हाथ में उस समय योग्यता नहीं हो तो कैसे बना सकते हैं। मान लो और सब हो और मान लो बेलन बेलन नहीं हो, मतलब एक कार्य होने में 5 समवाय षट कारक सब होते हैं तब एक कार्य होता है। तो तू इन सबका कर्ता बनता है। अरे ज्ञाता दृष्टा परमात्मा होने योग्य होता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसमें जो होता है वो अपनी योग्यता से होता है। लेकिन मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ। मैं तो ये रहा, बस ये रहा मैं तो। मेरे को न करने की जरूरत है, न बाहर का झांकने की जरूरत है, न पर की ओर लक्ष्य की जरूरत है। बोला उधर लक्ष्य गया तो लक्ष्य को हटाओ, तो लक्ष्य को हटाओ का मतलब है कि मैं गया ही नहीं, निकला ही नहीं, बाहर गया। मैं तो ये रहा शुद्धात्मा ऐसा कैसा टिका हुआ। जब इधर स्वीकार होता है तो बाहर का लक्ष्य हट जाता है अपने आप।
कर्तत्व बुद्धि सब छूट जाती है। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, सब ये चार बुद्धियां है ना, वो परद्रव्य के आश्रय से होती है। और जहाँ स्वद्रव्य का, शुद्धात्मा का आश्रय हुआ, सब छूट जाती है ना? राग का कर्तत्व छोड़ दूं, परंतु उसका कर्तत्व नहीं छूटता है। क्या कहा? इस परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, ऐसा लेता है? राग का कर्तत्व छोड़ दूं, परंतु उसका कर्तत्व नहीं छूटता, क्योंकि ज्ञायक का आश्रय ले और अकर्ता रूप से परिणमित हो, तभी कर्तत्व छूटता है, नहीं तो नहीं छूटता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम बोलता तो है, सब करता है कि मैं राग का, अब राग नहीं करूंगा, राग का आश्रय नहीं लूंगा, राग अपनी तत्समय की योग्यता से होती है, सब बोलता है, लेकिन राग होती है उस समय में इसको टीस लगती है, दर्द होता है, राग की आकुलता होती है, दुख का वेदन होता है। उस समय में उससे बिन ज्ञाता दृष्टा परमात्मा देखने की ताकत होनी चाहिए उस काल में। तो बोले बोले ये दुख हो, दर्द किसको हुआ? कि ये आश्रव तत्व है, आकुलता स्वरूप आश्रव तत्व है, राग है वो, उससे मैं भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ, राग मेरे में प्रवेश नहीं पा सकती, राग में करता नहीं, मेरे में होती नहीं, मेरे स्वभाव के आश्रय से नहीं होती। राग आग धये सता याते समाम श्रेय। तो राग का नेचर ही आकुलता है, राग का नेचर ही दुख है। तो मैं तो शांत स्वभाव, मैं तो अनंत गुणों से भरा हुआ, तो राग मेरे में कैसे आएगी? मैं रागी कैसे हो जाऊंगा? ऐसा स्वभाव का आश्रय लेवे तब कर्तव्य छूटता है। मैं तो देखो ये रहा, राग आई है तो भी साक्षी, निकल गई तो भी साक्षी, मैं तो किसी रूप होता नहीं। बोलो दर्पण के सामने आप अग्नि रख दो तो दर्पण पूरा जलता हुआ दिखेगा, तो भी दर्पण को कोई आपत्ति नहीं है ना। दर्पण के आगे पूरा बर्फ का ढगला रख दो, बर्फ बर्फ अंदर दिखेगा तो दर्पण को कोई आपत्ति नहीं, ठंडा नहीं हुआ दर्पण, कोई आपत्ति नहीं है। वो तो दर्पण 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 रूप टिका हुआ है। वैसे ही मेरे ज्ञान रूप दर्पण के अंदर में जो परिणाम हुए वो परिणाम परिणाम में है, क्योंकि वो परिणाम के साथ जब यहाँ झलकते हैं तो वो परिणाम रूप में नहीं होता। जैसे दर्पण अग्नि अंदर दिखते हुए भी गर्म नहीं होती, वैसे ये रागादिक भाव ये हुए होते हैं तो मेरे अंदर दिखते हुए भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं पाते, मैं इस रूप नहीं होता। ये जब पता, मतलब ये शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, इसका नाम शुद्धात्मा का आश्रय लेना है। नहीं तो कर्तव्य बुद्धि लगाता है कि मुझे तो शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, पर का आश्रय छोड़ना है। तो पर्याय में खड़ा होके पर्याय शुद्धात्मा की बात कर रहा है, शुद्धात्मा का आश्रय लेना है, पर का लक्ष्य छोड़ना है। तो तू खड़ा तो पर्याय पे है, मुझे ये करना है, ये छोड़ना है। स्वभाव पे लेना है कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, करना धरना कुछ है ही नहीं मुझे, ये स्वभाव का लक्ष्य है, ये शुद्धात्मा का लक्ष्य है। तो जब शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है तो अकर्ता स्वभाव ही भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तो उस समय में पर का कर्ता धरता रहता ही नहीं है। बोले परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया, परिणाम हो भी गया लेकिन मैं तो ये रहा ऐसा का ऐसे। दर्पण के सामने कोई कोयले की बोरी ला के रख दे तो दर्पण पूरा काला दिख रहा है, दर्पण को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कि तुम इसको हटाओ, क्योंकि मेरे यहाँ है ही नहीं मेरे यहाँ है ही नहीं। वैसे भैया ये रागादिक भाव से और पर के आश्रय से भिन्नता की बात है। इसको बोले तो बोले मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। पहले तू करता बनता है तो बोलता है ना नहीं करूंगा। तुम्हारे हाथ की बात कहाँ है जो करूंगा नहीं करूंगा? तुम्हारे हाथ की बात तो ये देखो, ये रहा मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, ये अपने हाथ की बात है। तो इधर देख तो कर्तव्य बुद्धि छूट जाएगी, कार्य होते हुए भी उसका मैं करता हूँ ये बुद्धि छूट जाएगी और ज्ञाता दृष्टा रह जाएगा। इसलिए बोले ज्ञायक का आश्रय ले और अकर्ता रूप से परिणमित हो तभी छूटता है। क्या कहा? पर द्रव्य का और राग का कर्तव्य छोड़ना वह तो सरल है। क्या कहा? बताओ उसको क्यों क्यों सरल बताया? क्योंकि उसका कर्ता में हूं ही नहीं जो चीज में हूं ही नहीं मान रखा है, तो मान्यता छूटी तो सरल ही है ना।
कोई कार्य आप कर रहे हो और उसके बाद में आपको नहीं करना पड़े तो बोला कि अरे मैं तो, मुझे तो बेकार बैठा दिया, मुझे तो ठाला कर दिया, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। अरे पर मैं करता ही नहीं हूँ ना। जब मैं करता ही नहीं हूँ और जब अकर्ता की बात चलती है तो फिर वो सरल लगेगा ना, कठिन नहीं लगेगा वो। इसलिए वो तो सरल लगता है, लेकिन आत्मा का आश्रय लेना इसको कठिन लगता है, क्योंकि ज्ञान उसको सूक्ष्म लगता है। जबकि सब समय में ज्ञान ही सामने खड़ा है। आहा, प्रगटता, प्रत्यक्षता, हाजिर हजूर था ज्ञान की है, क्योंकि राग आया है या कोई भी चीज का क्रिया का कर्ता बना है, तो ये राग और एक कर्ता बने का परिणाम है, वो ज्ञान ही जान सकता है। इन दोनों में तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान को सूक्ष्म कहा है क्योंकि पुद्गल स्थूल है, इसलिए। बाकी ज्ञान सूक्ष्म का क्या मतलब है? ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, सब जीवों को आ रहा है, क्योंकि आत्मा का लक्षण, चेतन का लक्षण ज्ञान दर्शन है। तो अगर ये ज्ञान नहीं होए तो जड़ हो जाए, यहाँ जड़ हो जाए, कुछ पता ही नहीं चले, है ना। इसलिए बोले परद्रव्य का और राग का कर्तव्य छोड़ना वो तो सरल है, ऐसा उसे बुद्धि में लगता है। सबसे सरल तो निष्पद को पाना है। अपने आत्मा की प्राप्ति सबसे सरल है, क्योंकि प्राप्ति क्या करना है, मैं ही तो हूँ, है ना। और राग देश मोह रूप में हुआ ही नहीं कभी, तो उसको छोड़ना कितना सरल कि छूटा ही पड़ा हूँ। राग देश मोह कर्म और देह रूप में कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो बोले इनको छोड़ना सरल है। तो इनका छोड़ना सरल इसलिए कि मैंने कभी ग्रहण ही नहीं किया। ग्रहण करूं तो छोड़ू ना, पर द्रव्य को कभी ग्रहण नहीं किया, स्वयं को मैंने कभी छोड़ा नहीं, तो स्वयं का अनुभव से सरल तो और कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। और परद्रव्य का कर्तव्य छोड़ना उतना ही सरल है, उतना ही सरल है ना, क्योंकि परद्रव्य का मैंने कभी किया ही नहीं है, तो उसका कर्तव्य मतलब मान्यता तोड़नी है और क्या करना है। और स्वभाव से मैं वैसे ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ, तो अपने को इस रूप ज्ञान स्वभावी देखे तो ये और सरल है, सबसे सरल है। तो इसका क्या मतलब है, सार क्या है, हम क्या समझे इसका? कुछ नहीं समझना है, होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये ज्ञाता दृष्टा आत्म राम जो जगत का परिणाम छह द्रव्य में, जो जगत का परिणाम होए जो होए, यहाँ अपने भावों के अंदर जो परिणाम होना है वो है, वो अपनी योग्यता से परिणमन करेंगे, इसको नहीं रोकना है। स्वभाव का लक्ष्य लेना, यानी मैं अपरिणामी हूँ, बस मेरे में विचार है, विचार विचार में है। राग राग में, विचार विचार में, एक समय की ज्ञान के पर्याय में जानन 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 बना चल रहा है, लेकिन उस जानन पना से इसके साथ अभेद रहा हुआ एक परमात्मा, ये मैं हूँ, ये शुद्धात्मा का आश्रय है। जिसको शुद्धात्मा का आश्रय हुए उसको उपद्रव्य का कर्तव्य तो छूट गया, ऑटोमेटिक छूट गया, करना ही नहीं है। कोई नहीं, अभी कहीं बोलते हैं अभी कर्फ्यू लग जाए नीचे कि साहब आपको बाहर जाना ही नहीं है, तो कोई पागल थोड़ी है कि पुलिस खड़ी है नीचे हट करेगा कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा भैया, क्यों जाऊंगा? बाहर जाऊंगा तो डंडे पड़ेंगे, अरेस्ट हो जाएगा, क्यों जाऊंगा मैं बाहर? तो वैसे ही जिसको अपर का अकर्तापना भाषित होता है, अपना ज्ञातापना भाषित होता है, तो बोले कि मैं बाहर आकुलता भोगने क्यों देखूं, है। रागाधिक भाव में अपनापन करेगा तो आकुलता भोगेगा, तो कौन जाएगा बताओ। आहा, जाना नहीं शुद्धात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं परमात्मा, ध्यानी हुए तो क्या हुए। सब ग्रंथ पढ़ पढ़ कर लिए पंडित हुए तो क्या हुए। भाई मैं शुद्धात्मा का आश्रय नहीं लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो पढ़ के तो सब जान लिया मैं अकर्ता हूँ, मैं किसी को छू ही नहीं सकता। तो बोले कि ये ऐसे ज्ञायक का आश्रय ले और अकर्ता रूप से परिणमित हो, तभी कर्तव्य छूटता है। परद्रव्य का और राग का कर्तव्य छोड़ना वो तो सरल है, ऐसा उसे बुद्धि में लगता है,
विचार में भी वैसा आता रहता है। मैं परद्रव्य का या राग का कर्ता नहीं हूँ, परंतु वह विचार में ही रहता है। क्या कहा? वस्तुतः उसे राग का कर्तव्य नहीं छूटा है। क्या कितनी बढ़िया बात है कि तू राग का कर्तव्य छोड़ना चाहता है, तू स्वभाव का अवलंबन ले कि मैं तो ज्ञायक भाव एक हूँ, तो अपने आप राग का कर्तव्य छूट जाएगा। शुद्धात्मा के अवलंबन बगैर सच्चा एकर्तापना नहीं होता। ज्ञाता भाव में नहीं आएगा तब तक कोई चीज का कर्ता तो बनता ही रहेगा। अरे ज्ञान पर्याय का कर्ता बन जाता है कि मैं ज्ञान पर्याय का कर्ता तो हूँ, राग का नहीं तो ज्ञान का तो करता हूँ। अरे ज्ञान का कर्ता भी मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो स्थिर ज्ञायक हूँ। मैं एक समय की ज्ञान की पर्याय जितना नहीं हूँ, मैं ज्ञान का करता हूँ। तो सब जिनवाणी पढ़ के यही जानना चाहते हैं ना कि मैं हमको सब उसी दिन समझ में आ जाए। लेकिन कहाँ किसको जितनी समझ उस समय की योग्यता प्रमाण आती है, तो ज्ञान का कहाँ करता हो आप। ये तो उधर से निषेध करने के लिए कहते हैं कि जीव पद्रव्य की क्रिया नहीं करता, अपने परिणामों का करता है। तो अपने परिणामों का करता इसलिए कहा कि तुझे ये पता चल जाता, होश आ जाती है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो तुम्हारे परिणाम जैसा स्वभाव है वैसा परिणाम हो जाएंगे, है ना। लेकिन अपने परिणामों का करता यानी हम चाहे वैसे परिणाम आ जावे तो कहाँ आते हैं भैया। 11वें गुणस्थान से कोई जीव गिर जाता है, वो कहाँ गिरना चाहता है बोलो, वो तो केवल ज्ञान की तलेटी में बैठा हुआ है। श्रेणी बैठा हुआ जीव था ना, कैसे गिरना चाहता है, तो परिणाम का करता होता तो परिणाम सुधार लेना चाहिए था। क्यों 11वें गुणस्थान से गिर कर एक पहला गुणस्थान में भी जा सकता है, छोटे में भी जा सकता है, क्यों चला गया अगर परिणाम का करता हो तो। परिणाम का कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। तो ज्ञाता मतलब परिणाम का ज्ञाता की बात नहीं है, ज्ञायक परमात्मा ये मैं हूँ। तो मैं तो दर्पण पड़ा है, उसके अंदर कोई भी आए जाए वाए जाए झलकाएगा। तो वैसे राग उत्पन्न हुई है तो राग झलक जाएगी, और कोई संयोग है तो वो झलक जाएगा। और भगवान आत्मा तो सब समय झलक रहा है है ना। तो बोले सच्चा एकता बना नहीं है, शुद्धात्मा स्वयं है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि शुद्धात्मा का आश्रय लेना कि मैं ही तो हूँ, ये आश्रय है। शुद्धात्मा का आश्रय कैसे लेऊं कि मैं कभी अन्य रूप हुआ ही नहीं ना, मैं परिणाम जितना हुआ ही नहीं, मैं देह रूप हुआ ही नहीं, तो उसको इनका आश्रय छोड़ के इस रूप हूँ। तूने जो मान्यता में मान रखी थी वो मान्यता तोड़ के ये देख ले कि मैं ये शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा तो स्वयं है, मैं स्वयं हूँ, उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। कितनी बढ़िया बात है, इसका भाव भाषण हो जावे ना तो अब भी आनंद आ जाए। समझ लो कि शुद्धात्मा का आश्रय लेना कि बस ये रहा मैं। आश्रय लेना मतलब क्या है कि मैं ही तो शुद्धात्मा हूँ, मैं कहीं कहीं चला थोड़ी गया था कि वहां का आश्रय। देखो कोई लड़की है तो कोई लड़की पहले पिता के आश्रय थी, और अब बेचारी को ससुराल भेज दिया तो पति का आश्रय हो गया उसको, तो उसको किसी का आश्रय लेना पड़े। अरे मैं तो शहंशाह बादशाह पूरा का पूरा गायक परमात्मा बना बनाया भगवान हूँ, मुझे किसका आश्रय लेना पड़े। पर्याय में भगवान पर्याय को बनना हो तो मेरा आश्रय ले, मैं किसका आश्रय लूं, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा। इसका नाम शुद्धात्मा का आश्रय है। शुद्धात्मा का आश्रय यानी वीर्य उछल पड़ता है, अंदर से परिणति खिल जाती है, नाचने लगती है कि मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, मैं स्वयं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मुझे किसका आश्रय चाहिए। इसका नाम शुद्धात्मा का आश्रय है। शुद्धात्मा का आश्रय के लिए पामरता नहीं कि हमारे तो प्रश्न किया ना कि हमारा तो हमें तो बात समझ में ही नहीं आता, शुद्धात्मा का आश्रय कैसे ले। मैं शुद्धात्मा हूँ ना ऐसे ली ना आश्रय, मैं भगवान आत्मा हूँ ना ऐसा आश्रय ले। बाहर से हट के अंदर आना इसका मतलब है कि एक समय की पर्याय को मोड़ना, इसका मतलब ये नहीं है। पर्याय स्वयं स्वभाव का आपकी ओर झुकती हुई उत्पन्न होती है, स्वयं उसका स्वर बदल जाता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये इसका स्वर बदलता है, ये इसका अंदर के परिणाम बदल जाते हैं, तो इसका नाम आश्रय है। आश्रय लेने का नाम, और पर्याय को स्वभाव सन्मुख करो, पर्याय को पंडरवी से हटाओ, तो स्वभाव सन्मुख करो इसका मतलब ये मैं हूँ, है ना। परद्रव्य से हटाओ इसका मतलब कि एक द्रव्य एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं, एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ही नहीं। तो ये परद्रव्य पर्याय का जो पर भाव समझ में आएंगे ना, ये परद्रव्य के भाव है, पुद्गल के भाव है, रागादिक भाव,
तो मैं इसका कर्ता कैसा हूँ? ये परिणति इसका कर्ता, जो जिसका परिणमन है वो उसका कर्ता है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। है? तो बोले शुद्धात्मा स्वयं है, उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। राग की पर्याय का वेदन होता है, इसलिए वह पकड़ में आती है। क्योंकि वो क्या वेदन होता है ना, तो जो सुख दुख का वेदन होता है ना, तो ऐसा लगता है मेरे ही तो पेट दुख रहा है, मेरा ही तो सर दुख रहा है, मुझे ही तो राग हुआ, अभी क्रोध मुझे ही तो आया। पर इस क्रोध को जानने वाला जो बता रहा है, तो जानने वाला ज्ञान भिन्न है कि नहीं? तो क्रोध आया और निकल जाएगा सामने सामने, और ज्ञान उस क्रोध का ज्ञान आप 6 महीना बाद भी आप बता सकते हो। आपके साथ कोई भी घटना मेरे साथ घटी मान लो, तो घटना तो निकल गई, लेकिन 6 महीना बाद भी आपको ज्ञान के अंदर ऐसी कैसी घटना दिख जाएगी। तो इसका मतलब है कि मतलब पकड़ में तो मुझे मेरा ज्ञान ही आता है ना, दिखने में, पकड़ने में, जानने में तो मुझे मेरा ज्ञान ही आता है। लेकिन पर्याय का वेदन होता है ना, तो उसको वेदन को पकड़ लेता है कि मुझे क्रोध आया ना, मेरे अभी हुआ ना ऐसा, तो तेरे हुआ ना मतलब ये किसने बताया? तो ज्ञान की हाजिरी नहीं हो तो इस जड़ को तो कुछ पता ही नहीं चले। तो कोई बताने वाला चैतन्य परमात्मा बैठा है ना, ये मैं हूँ, तो ये आश्रय हो गया। कि राग की पर्याय है, वह बुद्धि में मानता है कि मैं इसका कर्तापना मान रहा हूँ, उसको ऐसा भी पता है कि मैं उसका कर्तापना मान रहा हूँ, परंतु जो ज्ञान स्वभाविक शुद्धात्मा स्वयं है उसे पकड़ नहीं पाता। हा, ये इतनी सी भूल है, पता, इतनी सी भूल है कि जहाँ राग हुआ वहीं पे ज्ञान है। अनंत गुणों के अखंड घनपिंड है, तो जहाँ चारित्र गुण के पर्याय में राग हुआ है वही ज्ञान गुण के पर्याय में ज्ञान हो रहा है ना। तो ज्ञान मेरा स्वभाव है और राग मेरा स्वभाव नहीं है। राग आकुलता रूप है, ज्ञान समाधान रूप है। ये पता चल गया ना। तो अभी राग को, ज्ञान स्वभाव को, शुद्धात्मा को पकड़ नहीं पा रहा है। इसके क्यों मतलब है, क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? कि सूक्ष्मता से संधि नहीं करता, सूक्ष्मता से प्रज्ञा छड़ी नहीं डालता। इसी समय पता चले कि राग को तो ज्ञान है ही नहीं, राग को ज्ञान ही नहीं है। ये जो मुझे पता चल रहा है वो मेरे ज्ञान स्वभाव से पता चल रहा है, तो ये ज्ञान है सो में हूँ, इतना पकड़े तो राग भिन्न रह जाए। राग का कर्ता कैसे बनूंगा? मैं तो ये राग, मैं तो हिला ही नहीं है। अभी अपने को दृष्टांत लेते हैं कि दिन भर में मैं क्या लोम विलोम करता हूँ, ये करता हूँ, फेफड़े को ठीक करता हूँ, सांस लंबी खींचता हूँ, छोटे करता हूँ, ये करता हूँ। बोले नींद में क्या करता है? नींद में सांस आती कि नहीं आती? नींद के अंदर अपने आप सांस उच्छ्वास जो भी आती है कि नहीं करती? तो वो जब उस समय वैसी आ रही है, तो अभी जब तुम बोलता है मैं लोम विलोम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उस समय में भी एक एक सांस अपनी योग्यता से आती है, उसको कोई लेने छोड़ने वाला नहीं है। किसी की ताकत नहीं है कि अगर सांस की पूरी हो गई हो तो एक भी सांस तू दूसरी ले सके। फेफड़े ठीक कर सकता है ना, फेफड़े में ताकत आ जाएगी, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। भैया ये एक अलग अलग पॉइंट है। लेकिन बात जब ये अकर्ता पने की चलती है ना, तो बोले कि अगर तू श्वास लंबी ले सकता है, अगर ये ठीक कर सकता है, तो जब आयु समय के अंदर में जब सांस रुकती है उस समय एक सांस लेके दिखा देगा, एक सांस लेके दिखा। जो भी करके तूने इतना जीवन भर मेहनत किया था, सब किया था, एक सांस लेके दिखा दे, अगर तू सांस ले सकता है। नहीं ले सकता। होती हुई वस्तु का कर्ता बनना ये महा अपराध है। इसलिए ये बात कहा है कि मैं इसका कर्तापना मान रहा हूं, परंतु जो ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा स्वयं है उसे नहीं पकड़ पाता। हर समय की पर्याय में जो घटना घटती है उसकी तरफ देख के मैंने किया और मुझे ये छोड़ना है, और जबकि उसके साथ रहा हुआ ज्ञान जो जानता है उसमें न कर्तव्य है न कोई छोड़ने का है, क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया तो क्या क्या करूं। मैं रागी हुआ ही नहीं तो राग निकाल के बीच रागी क्या हूँ? ये शुद्धात्मा के आश्रय की बात चल रही है। बोले शुद्धात्मा पकड़ में नहीं आता है, हमें बात समझ में ही नहीं आती, उसका अवलंबन कैसे ले? बोले भाई इस तरह से ले तू अवलंबन इसका। ज्ञान स्वभाव शुद्धात्मा स्वयं है, उसे पकड़ नहीं पाता।
राग और ज्ञान दोनों साथ होते हैं, ये देखो आया, राग और ज्ञान दोनों साथ होते हैं, उनमें से राग को पकड़ता है किंतु उसके साथ रहे ज्ञान को नहीं पकड़ता। बार बार में राग को पकड़ता है, ऐसे भाव तो हुए हैं ना, हमारे ही हुए हैं ना। कर्म ने तो कराए नहीं, संयोग ने तो कराए नहीं, किसने किए, हमारे ही हुए हैं ना। बोले भैया तू पर को दोष देता है इसलिए जीव के परिणाम कहे हैं, वास्तव में देखो तो परिणाम परिणाम के हैं। मैं तो यूं का यूं गया, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ। देखो ऐसा, इसका आश्रय कैसे लें, इसकी बात चल रही है। आश्रय ले, आश्रय लेवे तो और भी परिणाम को द्रव्य की तरफ झुकाओ। परिणाम को द्रव्य की तरफ तू नहीं झुका सकता, परिणाम झुकते हुए उत्पन्न होता है, वो सहज योग्यता से उत्पन्न होते हैं। जब स्वीकार करेगा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, तो स्वीकार करने वाले तो पर्याय है, वो अपने आप ही स्वभाव सन्मुख होते उत्पन्न हुए। वो तू मानेगा कि मैं रागी हुआ और मुझे वीतरागी होना है, तो राग की पर्याय पे खड़ा है, तो राग की पर्याय पे खड़ा, उसके वीतराग की पर्याय कैसे आएगी। तो राग की पर्याय पे खड़ा होकर वीतराग होना चाहता है, उसके वीतराग की पर्याय कैसे आएगी, मैं परमात्मा हूँ ये सा जो स्वीकार करके इधर जो परिणति परिणाम झुके, तो परिणाम अपने को परमात्मा रूप वेदन करके वीतराग की पर्याय आएगी। तो बोले उसके साथ रहे ज्ञान को नहीं पकड़ता, स्वयं ज्ञान है। देखो कितनी बढ़िया बात है, इसको देखो नोट नोट करने लायक क्या है कि स्वयं ज्ञान है। अब ज्ञान को पकड़ना कहाँ है बताओ, शुद्धात्मा को पकड़ा है, पकड़ना है कि शुद्धात्मा ज्ञानमयी है, ज्ञान स्वभावी है, तो स्वयं है ना, स्वयं ज्ञान है, स्वयं शुद्धात्मा ज्ञान स्वरूप ही है। तथापि अपने को छोड़कर, मतलब अपने इस शुद्धात्मा में अपनापन नहीं करके, सब अपने को छोड़कर सब ग्रहण करने जाता है। राग के साथ ज्ञान मौजूद है किंतु उसे पृथक नहीं कर सकता। क्या क्या कहा, ज्ञान के साथ राग मौजूद है, दोनों एक साथ रहे हुए हैं। अभी शरीर और जीव दोनों एक साथ रहे हुए हैं, तो जीव जड़ नहीं हुआ, जड़ जीव नहीं हुआ। हुए हैं क्या कभी, कि कभी नहीं हुए हैं, हो ही नहीं सकते कभी भी। वैसे ही ज्ञान और राग एक साथ रहे हुए हैं, लेकिन ज्ञान को पृथक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, कि ज्ञान में राग की झलकन जो आती है ना, तो वो एकदम अंदर दिखती है, क्योंकि वो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञानमय परिणमन है, तो अंदर ही है ना वो तो। ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान तो यही है ना, तो ये तो ज्ञान ही है ना, ये राग नहीं है ना। तो यहाँ इसको ज्ञान पकड़े ना, तो राग भिन्न दिख जाएगा, राग भिन्न दिख जाएगा। और ये राग देखे ना, कि ये देखो यहाँ जो दिख रहा है वो राग मैं ही तो हुआ हूं ना। अरे भैया यहाँ जो है दिख रहा है वो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान की कल्लोले है, ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की उत्कृष्टता है। तो तू इसमें ज्ञान क्यों नहीं पकड़ता है, राग क्यों पकड़ता है तू। राग के साथ ज्ञान मौजूद है किंतु उसे पृथक नहीं कर सकता। यह ज्ञान है और यह राग है। वह करना तो सरल है परंतु अनादि से राग के साथ एकत्व बुद्धि होने के कारण राग से पृथक होना उसे कठिन लगता है। उसे लगता है अरे हमारा सब छूट जाएगा, हमारा सब छूट जाएगा। अरे तुम्हारा सब ये सब छूट जाएगा तो तुम्हें मोक्ष होएगा, उसमें क्या बात है। जिसके राग छूट जाएगा तो उसको मोक्ष हो जाएगा। डरने की क्या बात है, जो वस्तु आपकी नहीं उसी की तो बात चल रही है, आपकी तो कोई चीज छुड़ा ही नहीं रहे ना। तुम्हारी वस्तु तो तुम्हारे पास सुरक्षित कर रहे हैं कि तुम्हारे अनंत गुणों में से एक भी गुण कभी नष्ट नहीं होने वाला है, कभी उसमें कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, ये तो सुरक्षित हो रही है। और ये रागाधिक भाव में अहम पना कर रहा है, तो ये तो तुझे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। तो बोले क्या कहा कि अनादि से राग के साथ एकत्व बुद्धि होने के कारण राग से पृथक होना कठिन पड़ता है। स्वयं ही है, देखो क्या कहा, स्वयं ही है, उसे खोजने जाना पड़े ऐसा थोड़ी है। बोलो राग से पृथक ज्ञान को कहाँ खोजे। कि बोले ये कौन बोल रहा है कि राग से पृथक ज्ञान को कौन खोजे, जो बोल रहा है ना वही ज्ञान है, वही मैं हूँ कौन बोल रहा है बताओ कि ज्ञान से पृथक राग या राग से पृथक ज्ञान को कहाँ खोजे। कि कोई बोल रहा है ना कि ज्ञान से राग से पृथक ज्ञान को, तो इसका मतलब राग अलग है ज्ञान अलग है, दो हो गए ना,
दो हो गए तो ये जो बोल रहा है ना, ये जो पूछ रहा है ना, वही तो ज्ञान है, वही तो स्वयं है। क्योंकि राग को तो ज्ञान ही नहीं है, राग को तो पता भी नहीं है कुछ भी, है ना। कितना सरल है। बोला स्वयं ही है, उसे खोजने जाना पड़े ऐसा नहीं है ना। ये मैं हूं ना हाजिर हजूर विद्यमान, जो ज्ञान है और वही ज्ञायक है। कितनी बढ़िया बात है। देखो ऐसे चुटकी में है कि खोजने जाना नहीं है, जानन पना मेरे में पाया जाता है। राग होता है तो राग का ज्ञान जहाँ जिस सत्ता में होता है, वो तो मैं स्वयं ही हूँ, वो तो मैं स्वयं ही हूँ। और जो ज्ञान है सो ज्ञायक ही है। मतलब तुझे जहां पता चला वहां ये ज्ञान की सत्ता है, राग नहीं है। और ये राग है वहां तो पूरा का पूरा ज्ञायक है। ये तो मैं ही हूँ ये तो। बोलो कहाँ खोजने जाना पड़ता है, कठिन लगता है। अरे ये कठिन कैसे हो सकता है, अपना स्वभाव कैसे कठिन हो सकता है, अपना स्वभाव दुर्लभ कैसे हो सकता है, अपने स्वभाव की प्राप्ति कैसे दुर्लभ हो सकती है। प्राप्ति कैसे दुर्लभ हो सकती है। मैं खुद हूं ना, कहीं चला गया और उसको लाना है ऐसा तो है नहीं। हम्म? और जिस समय राग होता है उस समय में राग को भी बताने वाला कोई तो चाहिए ना। जो ज्ञान है वही ज्ञायक है। वह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ बताओ, क्वेश्चन मार्क्स लगाया है। ये ज्ञान आया कहाँ से, राग में से तो आया नहीं, पर में से आया नहीं, तो ज्ञान आया कहाँ से। ये ज्ञान में से ज्ञान आया। हम्म? वह ज्ञायक का ज्ञान है वो ज्ञान। जो ज्ञान जानता है ना, वो ज्ञायक का ज्ञान है, वो राग का ज्ञान नहीं है, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं है वो। वह ज्ञायक का ज्ञान है। ज्ञान लक्षण द्वारा पूर्ण ज्ञायक को ग्रहण कर। क्या कहा, जो जान रहा वो ज्ञायक ही है, वो ही तो रमने लायक है। जो जान रहा, ये जो जान रहा है वही तो ज्ञायक है, यही तो मैं हूँ। अब बताओ इसको इसको कहाँ से लाना है, क्या अनुभव करना है, कैसा अनुभव करना है। बस ये यहाँ मैप बनाया कि जितने में अंदर में अनुभव होते आता है कि ये तो मैं ही हूँ। ज्ञान लक्षण द्वारा पूर्ण ज्ञाय को ग्रहण कर, शुद्धात्मा को ग्रहण कर। जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को ऐसा लगता है कि मैं ही ये गाड़ी चला रहा हूँ, वैसे ही दूसरे के कार्य मानो मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा उसे स्थूल रूप से पकड़ में आता है। उससे राग सूक्ष्म है। क्या कहा कि परद्रव्य की क्रिया स्थूल दिखती है तो उसको पकड़ में आती है, और राग उससे सूक्ष्म है क्योंकि परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता लेकिन करने के भाव करता है ना, तो वो क्रिया तो उसको स्थूल दिखती है और राग उससे सूक्ष्म है। तथापि राग का वेदन होता है, इसलिए उसे ग्रहण करता है, इसलिए उसको राग पकड़ में आता है, परंतु ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। देखे तो दिखाई देता है। बोले देखने वाला जानने वाला तो ज्ञान ही है, वो तो दिखाई देता ही है। देखे तो दिखाई देता है, जानने तो जनाई देता है। कि यहाँ जानने का कार्य हो रहा है, जो राग भी आया है तो राग को कोई बताने वाला बैठा है ना। तो ये जानने वाला तो सब समय हाजिर हजूर विद्यमान रहता है। ज्ञान राग तो फिर भी नया नया अलग अलग बदलता है, लेकिन जानने वाला तो हाजिर हजूर विद्यमान है। टिक्का टिकाया है परमात्मा, घड़ा गड़ाया, टिक्का टिकाया, बना बनाया, जमा जमाया, ये शुद्धात्मा, ये तो मैं हूँ। परंतु ज्ञान उसे दिखाई नहीं देता। वास्तव में तो ज्ञान दिखाई दे वैसा ही है। क्या कहा, वास्तव में तो ज्ञान दिखाई दे वैसा ही है, क्योंकि सब समय ज्ञान ही दिखाई देता है। जो जान रहा है वह तू ही है। क्या मीठे मीठे शब्द है। अब इसके अंदर पकड़ में आ जाना चाहिए, इसी समय भाव भाषण में आ जाए ना कि मैं कितना माथा फोड़ी कर रहा हूँ, ये राग आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसको कैसे निकालूं, पर का कर्तापना कैसे छोड़ूं। अरे बस इतना समझ ले कि मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। जैसे आंखें हैं, देखो आंखें का दृष्टांत इतना बढ़िया है। आंखें हैं, अपनी जगह स्थिर है, वो किसी चीज को देखने के लिए यहाँ से निकल के कहीं जाती नहीं है, या कोई चीज को अपनी आंखों के अंदर लेती नहीं है। और फिर भी देख लेती है। तो देख लेती है तो आंख का क्या बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। आंख का तो अपनी जगह है, उसमें जो दिखे दिख जाए, इससे क्या फर्क पड़ना है।
तो वैसे ही ये जानने वाला ये चैतन्य परमात्मा ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ, तो इसके अंदर कोई चीज झलक जाए दिख जाए तो दिख जाए, हमें क्या दिक्कत है। तो जो जान रहा है ना वो तू ही है, ये मैं ही हूँ, ये प्रत्यक्षता मेरी है, ये होना पना मेरी हाजिरी है, ये मेरे ज्ञायक की प्रसिद्धि है, ये मेरे चेतन पने की हयाती है ये। तो बोले जान रहा है वह तू ही है। राग का वेदन हो, उस वेदन को जानने वाला कौन है, क्योंकि इस वेदन को तो ज्ञान ही नहीं है, इसको जानने वाला कौन है, वह स्वयं ज्ञात हो, ऐसा है। कितना प्यार से भैंसरी ले आए कि राग को भी जानने वाला, उस वेदन को जानने वाला ज्ञान है ना, ये ज्ञान है वो मैं ही हूँ बोले, ये राग को जानने वाला ज्ञान नहीं। तो जान रहा है ना, ये जान रहा है सो मैं स्वयं ही हूँ बोले, स्वयं ज्ञाता हो ऐसा है, परंतु उसे नहीं जानता। राग से सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए उसका ग्रहण करना कठिन पड़ता है। क्यों कहा ऐसा कि ये जो राग है ना, और राग है ये बाहरी चीजें है ना, ये तो ये पुद्गल पुद्गल है ना, बाहरी की चीजें तो पुद्गल पुद्गल है, और पुद्गल के लक्ष्य से राग होता है, समझे ना, तो वो भी पकड़ में आता है। लेकिन ज्ञान है वो इसको पकड़ में क्यों नहीं आता है, कि राग में फंस गया है, राग में फंस गया इसलिए ज्ञान पे दृष्टि नहीं जाती। नहीं तो वास्तव में तो राग को जानने वाला भी ज्ञान है, राग भी ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, राग भी स्वभाव की प्रसिद्धि करता है, क्योंकि राग तो अंधा है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बोले उसका ग्रहण करना कठिन लगता है, किंतु सरल है। क्या कहा, कठिन है नहीं, सूक्ष्म होकर अपने को ग्रहण करे तो पकड़ में आए, ऐसा है। सूक्ष्म कैसे करे प्रभु, हमें बताओ तो सही, कि सूक्ष्म करना नहीं है, ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान स्वयं जानने देखने वाला है, और आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो लक्षण को पकड़ो। राग तो परलक्षी है, समझे ना, राग तो राग का स्वरूप आकुल का स्वरूप है, वो नवीन नवीन उत्पन्न होता है, और ज्ञान तो त्रिकाल ज्ञाय के साथ अभेद है। तो ज्ञान ही अबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, यानी सबको ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञान का ही वेदन चल रहा है, लेकिन इसको ये मैं हूं ऐसा नहीं लेता है, इसलिए स्व संवेदन नाम नहीं पाता है, इसलिए ये राग को पकड़ता है कि ज्ञान है, ये देखो राग उत्पन्न हुई ना, ये देखो राग उत्पन्न हुई ना, ऐसा लेना है कि ये देखो ज्ञान है ना, ये देखो जाना ना मैंने, ये जहां से जाना वहां पूरा गया है पूर्ण में। राग 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 को क्यों पकड़ता है, स्वभाव को लक्षण को पकड़ना, लक्षण को पकड़ते ही स्वयं है ज्ञायक, तो स्वयं ज्ञायक का अनुभव करना कोई कठिन नहीं है, सब समय में जानने में आ ही रहा है। तो ये जाननहार जो है ये मैं ही हूँ, इतना सरल है, बोले ये तू ही तो है। ये राग है, कौन बताता है ये राग है, कि तू ही तो है, दूसरा कौन है। तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अपने को निर्णय नक्की करे, तो अनुभव तो एक क्षण भर का काम है, उसमें समय नहीं लगता है। इसलिए राग और ज्ञान के बीच में संधि है, तो प्रज्ञा छेनी डालनी है, कि ज्ञान में चेतनता है, जाननपना है, और राग में जाननपना नहीं है, आकुलता है, और यहाँ शांति है। इसलिए शांत स्वभावी परमात्मा सो में एक समय की पर्याय में जो भी घटना घट रही है वो मैं नहीं, मैं तो टिका हुआ ध्रुव परमात्मा भगवान आपका हूँ, ऐसा जान के सब अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ के अपने शुद्धात्मा का अनुभव करके अनंत काल तक भगवान बन के रहे, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार, वंदना शत बार।
द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ब्रह्म की जय हो। जय हो।